रविवार को गाजीपुर में कायस्थ समागम में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय गाजीपुर पहुंचे थे, जहां वह कायस्थ समागम कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात देर शाम चित्रगुप्त मंदिर ददरी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने इष्ट देव के चरणों में माथा टेका और उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं आशीर्वाद लेने के पश्चात मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान की घटनाओं के बारे में मीडिया से वार्ता किया और बताया कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जिधर से भी आगे बढ़ती थी उधर दंगे हो जाया करते थे। वहीं उनके कार्यकाल के दौरान आए दिन बम फटने की घटनाएं भी हुआ करती थी। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का समागम कार्यक्रम था जिसमें पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग सब जुटे थे। मैं इतना कह सकता हूं कि कायस्थ समाज का जो अग्रणीय रहा है, एक लंबा इतिहास है। अगर कहा जाए कि धार्मिक इतिहास से देखा जाए तो देश की आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद तक जो आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद जो राज्य को देश को गढ़ने का काम किया वो कायस्थ समाज के लोगों हुआ थे। उसके राजेंद्र बाबू से लेकर के जितना आप देख जाते हैं वो, उसके पहले ऋषि मुनि विवेकानंद से लेकर के जहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इस समाज की भूमिका नहीं रही। उससे देखिए, मैं देश का गृह मंत्री भी रहा हूँ और बहुत बुरे वक्त में रहा हूँ, जब एवरी फोन कॉल वाज ए बॉम्ब, लिटरली बम की आवाज आती थी और यहाँ गिरा वहां फटा। ये पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, आडवाणी जी की रथ यात्रा यहाँ से गुजरे, दंगाहीर होता रहा। आज क्रिएटेड प्रॉब्लम है। हर भाजपा नेता और हर सरकार के मंत्री जहर उगल रहे हैं। तो मतलब दीवार से लगा के जिसको कहा जाता है मारना लोगों को, वो स्थिति में ला दिया है सामाजिक समीकरण को। तो ये घटना तो घटेगी, मतलब कहीं से कोई जवाब, एक आवाज पकड़ा जाए। काजी हो गए और वो अपने औरंगजेब की चर्चा में, तो ये जितने लोग हैं ये भाजपा के एजेंडा को सूट करता है। आखिर कब तक इस देश के सामाजिक समीकरण को बर्बाद करेंगे? और तनाव बना के रखिए तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। कहीं बेरोजगारी पर चर्चा नहीं है, कहीं महंगाई पर चर्चा नहीं। तो ये उनके रणनीति का पार्ट है। पूरा देश इसी में फंसा हुआ है, सफर कर रहा है। सर, एक तरफ जहां उनको आक्रांता बताया जा रहा है गाजी को, वहीं जो है जियाउर रहमान जो है उसको उनको जो सूफी संत भी कर रहे हैं। तो ऐसे में किसकी बात आम जन माने? भाई, हम लोग उसके एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्टीज हमने अपना दिखाया था राम जन्मभूमि में, 3 सरकार में नेगोशिएशन किया था। जो मेरा फाइंडिंग था वही फाइनली काम आया सुप्रीम कोर्ट में। तो हम जिसके एक्सपर्ट थे ये लोग सब है। इनको कोई सूफी कह रहे हैं, कोई संत कर रहे हैं, कोई आतंकवादी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, इसके पीछे इतिहास पर बहस नहीं है। इनके गढ़े हुए अपने विचार पे बहस है।